शुक्रिया जी। स्पीकर साहब, एक नेशनल टारगेटिंग सेंटर बना रहा है हुकूमत। एक तरफ तो कह रहा है कि हमने अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं। बॉक्स ला के मुझे दिखाया जिसमें 2 महीने की उसकी हस्बैंड की फ्री मेडिसिन का स्टॉक था। जनाब स्पीकर, मुझे इन पे तरस आता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब स्पीकर, मैं बात कर रही थी कि जो मिसिंग डॉक्टर्स हैं, जहां पे डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद नहीं है, मैं स्पेशल इंसेंटिव ला रही हूं उन इलाकों में डॉक्टर्स को भेजने के लिए जहां पर डॉक्टर्स की नामौजूदगी की वजह से या डॉक्टर्स की एब्सेंस की वजह से मरीजों को मुश्किलात होती हैं। तो हम वो इंसेंटिव्स ला रहे हैं जो दूर अफ्तादा इलाकों में, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम उनको वहाँ पर BHUs, RHCs में भेजने के लिए हम बहुत बड़ा निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं रहेगी। और जनाब स्पीकर, ये भी बहुत बुरी बात है, ये भी बहुत बुरी बात है कि जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो बात बात पर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है। और कौन सफ़र करता है? पेशेंट सफ़र करते हैं, गरीब पेशेंट सफ़र करते हैं। और जनाब स्पीकर, मैं साहिवाल में आतिशज़दगी का वाक़या हो गया, आग लग गई। बच्चों के जो नर्सरी थी वहाँ पर AC में शॉर्ट सर्किट हो गया था और वहाँ पर सफोकेशन से अगले 4 दिन में 13 बच्चों की हलाकत हो गई। वहाँ पे मैं खुद गई, 3 घंटे लगा के मैंने पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की, वहाँ की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और YDA हड़ताल पे चली गई। ये मेरी वो जो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये मैं बच्चों के वालिदैन से मिली, एक एक एविडेंस मैंने कलेक्ट किया। और वहाँ पर जब मैंने उनको कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन 13 बच्चों की हिलाकत पे जब मैंने एक्शन लिया तो आप देखो कि ये लोग हड़ताल पे चले गए। इसी तरह खानेवाल में एक नर्स ने बच्चों को इंजेक्शन ऐसा लगाया, 3 बच्चों की हिलाकत हो गई। मैंने नर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो नर्सेज हड़ताल पे चली गई। तो सबसे पहले मैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल YDA की हड़ताल ख़त्म कराई। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, अगर YDA हो या जो भी हो, किसी ने अवामी खिदमत में, गरीब मरीजों की खिदमत में खलल डाला तो मैं उसके ऊपर आराम से घर नहीं बैठूंगी। मैं किसी ब्लैकमेलिंग में आकर गरीब मरीज सफ़र करें और मैं चुप करके डर के तमाशा देखती रहूं, ये मैं होने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह सख्त एक्शन होगा अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो। और ये है वो माइंडसेट जिसके साथ मैं डील कर रही हूं और जिसके अंदर रहकर ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही हूं। और जनाब स्पीकर, हम बहुत ही अच्छा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। अपना घर, अपनी छत, अपना घर, उसमें पंजाब के जो रूरल एरियाज़ हैं या पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कोई गरीब ऐसा है जिसके पास अपनी ज़मीन का टुकड़ा है, चाहे वो 1 मरला हो, 2 मरले हो, 3 मरले हो, अगर उसके पास ज़मीन है और उसके पास घर बनाने के पैसे नहीं है तो पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का जो कर्जा है उसको देगी ताकि वो अपना घर बना ले।
और ये अपना घर, ये स्कीम जो है ये है 2 bedrooms, 1 family room, 1 kitchen, 1 bathroom, और ये हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, घर भी बना के देंगे, जमीन भी हमारी होगी, घर भी हम बना के देंगे। और दूसरा मंसूबा ये है कि अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है तो पंजाब हुकूमत आपको 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी, जिसकी महाना के सिर्फ 10,000 रुपया होगी। 12 साल में आपको वो कर्जा वापस करना होगा और उस पर कोई सूद नहीं है। उसका जो सूद का हिस्सा है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। 0 सूद पे आपको ये कर्जा मिलेगा इंशाअल्लाह।